बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ेद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मनी लॉन्ड्रिंग और तखरीबी फाइनेंसिंग पाकिस्तान के लिए एक संगीन मसला बनता जा रहा है। सानेहा पेशावर के बाद पंजाब की सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और आज का टेस्ट मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाला शेन बॉन्ड के नाम कर दिया गया। इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ संदस खान। मैं हूं आयशा अंसारी। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से अभी तक क्यों नहीं निकल सका। 92 न्यूज़ इसकी वजूहात सामने ले आया। मनी लॉन्ड्रिंग, तकरीबी फाइनेंसिंग से निपटने के लिए इक़दामात में बेहतरी न लाई जा सकी। फंड्स में मनी लॉन्ड्रिंग सामने आने पर भी FATF ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे इकराम होती से, लेकिन अभी हम आपको बताएं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से क्यों निकल नहीं सका। 92 न्यूज़ ने वजूहात सामने ले आए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, तकरीबी फाइनेंसिंग से निपटने के लिए इक़दामात में बेहतरी ना लाई जा सकी। फंड्स में मनी लॉन्ड्रिंग सामने आने पर भी FATF ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। जी हाँ, FATF का 4 रोज़ा इजलास कल पेरिस में ख़त्म हुआ। उसके बाद भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर अमल कर लिया और दूसरी लिस्ट के मुताबिक 6 में से 5 निकात भी पूरे कर लिए। उसके बाद भी पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा सका। इसकी वजूहात 92 न्यूज़ सामने ले आया। वजूहात में शामिल है कि मनी लॉन्ड्रिंग, तकरीबी फाइनेंसिंग से निपटने के लिए इक़दामात में बेहतरी नहीं ला जा सकी। FATF ने यह भी कहा कि फंड्स मनी लॉन्ड्रिंग सामने आने पर भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहे हैं। पाकिस्तान कई इक़दामात पर अमल पैरा होने के बाद भी ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल सका। 92 न्यूज़ तमाम वजूहात सामने ले आया। आसिफ अली जरदारी की बेटी आसफा भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ जलसे में पेश आने वाले वाक़े के बाद अपने ज़ख्मों की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है। उन्होंने मोहब्बत और दुआओं के लिए सबका शुक्रिया भी अदा किया। कहती, पुलिस और तिब्बी अमले ने मुझे बर वक्त हस्पताल पहुँचाया। फौरी तिब्बी इमदाद पर साहिवाल और खानेवाल के पैरामेडिक्स की मकरूस हूँ। मकामी पुलिस का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। आसफा ने यह भी लिखा कि साहिवाल और मुल्तान के डॉक्टर्स और नर्सेस ने मुझे बैकअप किया, जिस पर उनकी भी मशकूर हूँ। आसिफ जरदारी की साहिबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ जलसे में पेश आने वाले वाक़े के बाद अपने ज़ख्मों की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। उन्होंने मोहब्बत और दुआओं के लिए सबका शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च मंजिल के जानिब रवां दवा है। लॉन्ग मार्च ने रात साहिवाल में गुजारी। बिलावल भुट्टो जरदारी आज ओकाड़ा, पत्तौकी, मांगा मंडी में जलसे से खिताब करेंगे। मार्च का जगह जगह शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च मंजिल के जानिब रवां दवा है। लॉन्ग मार्च ने रात साहिवाल में गुजारी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा मोहम्मद आसिफ, और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा शाहिद चौधरी ने। मोहम्मद आसिफ, आगाह कीजिएगा कि पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का अगला पड़ाव कहां पर होगा? जो अवामी मार्च का आज 7वें रोज का आगाज हो चुका है। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी क़यादत कर रहे हैं और साहिवाल से ये जो काफिला है इस वक्त रवाना हो चुका है और ये जो नेशनल हाईवे पे इस वक्त रवाना दवा है। कुछ ही देर में ये काफिला जो है कादराबाद पहुंचेगा और जहां पर भरपूर किस्म का इस्तकबाल किया जाएगा। कादराबाद से ये जो काफिला है उकाड़ा पहुंचेगा, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे। खिताब के बाद ये जो काफिला है पत्तौकी से होता हुआ फूलनगर पहुंचेगा और फूलनगर में भी कारकुनों से खिताब करने के बाद अगला जो पड़ाव है लाहौर शहर में होगा। लाहौर शहर पहुंचने के बाद जो कारकुनान है, जो जियाले हैं, वहां पर क्याम करेंगे और रात वहीं पे ठहरेगा। अगर आज के हवाले से बात की जाए तो कारकुनों की बड़ी तादाद जो बिलावल भुट्टो जरदारी के काफिले के साथ साथ इस वक्त रवान दवा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने काफिले रवानगी से कबल यहाँ पर तकरीर भी की और यह उनका यही कहना था कि हम जो तहरीक अदम एतमाद लेकर जा रहे हैं और इसमें कामयाब होंगे। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त हमारे साथ निकले और न्याजी हुकूमत को गिराने के लिए हमारा साथ दे। इस हवाले से इस वक्त जो काफिला है अपने मुकर्रर रास्तों पर रवान दवा है और कुछ ही देर में ये काफिला कादराबाद से होता हुआ उकाड़ा पहुंचेगा और जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे। जी सही, आसिफ साथ ही मौजूद रहेगा। शाहिद चौधरी, आप कहिएगा कि लाहौर में पीपल्स पार्टी के मार्च के इस्तकबाल की क्या तैयारियां की गई हैं?
जी बिल्कुल, लाहौर की अगर बात करें तो आज पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को 7वां रोज़ है और लाहौर के अंदर भी जो है तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। मुख्तलिफ जगह पर जो है वो कैंप्स लगाए जाएंगे और आने वाले लॉन्ग मार्च का जो है भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। इस वक्त मांगा मंडी के अंदर जो है वो सबसे पहला पड़ाव होगा, जहाँ पर बड़ा स्टेज जो है वो भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा और इसके साथ साथ बड़ी तादाद के अंदर जो जनरल सेक्रेटरी हैं इनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के राना जमील अहमद मंज, उनकी जानिब से जो है कारकुनान को कॉल दी गई है। इसके साथ साथ लाहौर के दीगर कारकुनान और उनके जो कायदीन हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। मंगा मंडी के अंदर जो है चौक के अंदर इनका भरपूर इस्तकबाल जो है वो किया जाएगा। उस हवाले से तमाम तर कारकुनान को जो है वो ड्यूटियां दे दी गई हैं, फ्लैक्सी जो है वो लगाई गई हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे जो हैं वो शहर के अंदर जो है वो लगाए गए हैं। इसके साथ साथ बिल्कुल मांगा मंडी से थोड़ा सा आगे एक पूरी बस्ती जो है यहाँ पर रात गुजारने के लिए जो है वो भी तैयार की गई है, जहाँ इस्तकबाल की तैयारियां भी मुकम्मल है और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। बहुत शुक्रिया, शाहिद चौधरी लाहौर से बता रहे थे। मोहम्मद आसिफ, आप भी हमें आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च कामयाब होगा। सिंध में पीटीआई के छोटे छोटे जलसों से कुछ नहीं होने वाला। अवाम इस वक्त महंगाई से बहुत परेशान है। जब तक अवाम की तकलीफ दूर नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। होते रहते हैं, छोटे मोटे लोग तो आप बुला भी सकते हैं। इस तरह का क्राउड लॉन्ग मार्च में आपने देखा है इनके साथ? नहीं देखा है ना। तो बात ये कि पब्लिक जो है वो महंगाई से परेशान है। आप खुद परेशान है महंगाई से। जब तक महंगाई खत्म नहीं होगी, जब तक पब्लिक की तकलीफ आप दूर नहीं करोगे, काम नहीं चलेगा। और पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कि वजीर आजम ना लायक और ना अहल है, इसके मशीर करप्ट है। अरकान असम्बली का कहना है कि सड़कें बनाना नहीं, कानून साजी करना है। इख्तियारात और वसाइल मेयर्स के पास होना चाहिए। मुल्क में इस वक्त हुकूमत गिराने और बचाने का सीजन चल रहा है। तहरीक इंसाफ ने जो मुल्क का हाल कर दिया उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है इस 3 सालों में, इस हुकूमत के जो तजुर्बात से जो हुआ है, वो शायद ही उसकी कोई नज़ीर माजी में मिलती हो। साथ साथ उनका एरोगेंस, नाअहली और साथ साथ उनके जो नीचे जितने लोग रहे, करप्शन और सारी चीज़ें, तो उसका तो कोई उसके ऊपर कोई कमेंट ही नहीं है। यूनियन काउंसिल पे, शहरों पे, डिस्ट्रिक्ट पे वो जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट वो काम कर रही है। किसी मुल्क में सुना है पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि MNAs का और MPs का काम कानून साजी करना है। MNA किस चीज की नालियां बनवाएगा MNA? हुकूमत गिराने और हुकूमत बचाने का सीजन चल रहा है। किसी को फिक्र नहीं है, ना हुकूमत गिराने वालों को ना अपनी हुकूमत बचाने वालों को, के इस मुल्क में इंसान भी रहते हैं, उनकी फिक्र नहीं है। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। खित्ते की बदलती सूरत हाल के तनाजुर में पहले से ज़्यादा इत्तेफाक, इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। मौजूदा हालात में अपोजिशन जमातें 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर मनफी सियासत कर रही हैं। अपोजिशन को आवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करने वालों को कौमी मफाद अजीज नहीं है। सियासी इंतशार फैलाने वालों को होश के नाखुन लेने चाहिए। कौम अपोजिशन के मनफी तर्ज अमल को कभी मुआफ़ नहीं करेगी। कौमी मफादात के खिलाफ मसरूफ़ अमल अनासर को इत्तेहाद की क़ुव्वत से रोकना होगा। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में यतीमों की कफ़ालत और फलाही कामों में पेश मारूफ फलाही तंजीम कोर्ट के ज़ेर एहतमाम फ़ंड रेजिंग इवेंट का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद मीरपुर में तंजीम के अस्पताल के लिए अतियात जमा करना था। शुरका ने दिल खोल कर अतियात दिए। 5 लाख पाउंड की खतीर रकम जमा की गई। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी बताएंगे। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में फलाही कामों की बदौलत अवाम में मकबूल अदारे कोर्ट ने इंडस हॉस्पिटल की शराकत के साथ आज़ाद कश्मीर में 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल बनाने का मंसूबा शुरू कर रखा है। बर्मिंघम के मकामी हाल में इस फलाही मंसूबे के लिए फंड रेजिंग इवेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत करके हॉस्पिटल के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान मजीद और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ।
शुरा को फलाही इदारे के ज़ेर एहतमाम चलने वाले प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इंडल हॉस्पिटल पाकिस्तान के माहिरीन ने ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए बताया कि मीरपुर रीजन में इस हॉस्पिटल की क्यों जरूरत महसूस हुई। इस दौरान शुरा को हस्पताल के हवाले से मुकम्मल आगाही भी फराहम की गई। फलाही तंजीम कोर्ट के बानी चौधरी मोहम्मद अख्तर ने आजाद कश्मीर में बनाए जाने वाले इंडस हॉस्पिटल के हवाले से बताया कि यहाँ जरूरतमंद गरीब और नादार अफराद का मुफ्त इलाज मुआवजा किया जाएगा। ओवरसीज कम्युनिटी ने इस फलाही काम में बढ़ चढ़ कर एहतियात दिए। 5 लाख पाउंड की खतीर रकम इस इवेंट के लिए जमा हुई। मीरपुर में तामीर किए जाने वाले हॉस्पिटल पर लागत का तखमीना 10 मिलियन लगाया गया है। इस मौके पर चौधरी अख्तर, चौधरी मोहम्मद निसार, रऊफ मुगल और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बर्मिंघम के बासियों का शानदार सपोर्ट पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि कोशिश है हॉस्पिटल पर इसी साल काम शुरू कर दिया जाए। अस्पताल की आजाद कश्मीर के दीगर शहरों में भी शाखें कायम की जाएंगी। तकरीब के शुरा का कहना था कि 500 बेड्स पर मुश्तमिल इस तारीखी हॉस्पिटल के मुकम्मल होने के बाद इलाके के बहुत से जरूरतमंद अफराद यहाँ से फायदा उठा सकेंगे। आज बर्मिंघम के लोगों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोर्ट सिर्फ एक अदारा नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है जिस पे ये ब्लाइंडली एतमाद करते हैं। जो बड़ा हमारा 500 बेड का हॉस्पिटल है ये मीरपुर में कायम हो रहा है और इसकी 8 जो है प्राइमरी केयर की यूनिट्स जो पूरे आज़ाद कश्मीर में कायम होंगी। मैं समझता हूँ कि ये जो इंडस हॉस्पिटल है बहुत जल्द मीरपुर में पाई तकमील तक पहुँचेगा और बहुत जल्द इससे लोग मुफीद होंगे। हमारे एक फर्द का काम नहीं है, ये पूरी जो हमारी यहाँ की कम्युनिटी है उसका ये जिम्मेदारी है जो हमारे भाई अख्तर साहब ने उठाई हुई है। मैं समझता हूँ ये ऐसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं। मैं इस पे चौधरी अख्तर साहब को खराज तहसील पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चैरिटी चला रहे हैं जो कि पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसका नाम अभी चल रहा है। तो अल्लाह ताला हमें इस ऐसे नेक काम करने में तौफीक भी दे और इनका साथ देने की भी तौफीक दे। I want to thank all the donors and supporters for a beautiful night tonight. Alhamdulillah. Court Index Hospital, we have raised £500,000. Without you supporters and donors, we couldn't have done it. Thank you so much for coming down tonight. Thank you for the media and thank you for all the musketeers and trustees. चौधरी साहब बहुत अच्छी चैरिटी कर रहे हैं। कोर्ट में ऐसा काम गरीब बच्चों का, यतीम का और आज जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल का हो रहा था तो हमें खुशी है कि हमें इसके लिए कुछ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। फलाही तंजीम कोर्ट पहले ही तालीमी और फलाही मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है। उम्मीद है कि हॉस्पिटल का मनसूबा भी इलाके के लोगों के लिए फलाह बहबूद का बायस बनेगा। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ल्यूटन एयरपोर्ट की तोसी, मुआशी तरक्की और इससे पैदा होने वाली मुलाजमतों के मौक़े के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि ल्यूटन एयरपोर्ट पूरे बरतानिया की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। इस हवाले से देखते हैं ल्यूटन से चौधरी निसार गुलशन की रिपोर्ट। बरतानवी हुकूमत ने ल्यूटन एयरपोर्ट की तोसी का फैसला कर लिया। ल्यूटन एयरपोर्ट की तोसी से माशी तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा और नौजवानों के लिए मुलाजमतों के नए मौके पैदा होंगे। इस हवाले से ल्यूटन एयरपोर्ट इंतजामिया की जानब से ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया जिसमें मीडिया के नुमाइंदों को मदऊ किया गया था। इस मौके पर एयरपोर्ट की इंतजामिया ने एयरपोर्ट में तोसी के मनसूबे के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। ल्यूटन एयरपोर्ट की तोसी के हवाले से डिप्टी अपोजिशन लीडर काउंसलर मोहम्मद असलम, काउंसलर जवेरिया और एंड्रियो का मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि ल्यूटन एयरपोर्ट की तोसी से बेशुमार मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। इसके साथ साथ एयरपोर्ट की तोसी से मुल्की मईशत को भी फायदा पहुंचेगा। एयरपोर्ट पर एक्सपेंशन होने से आपको इनवर्ड इन्वेस्टमेंट आएगी। जैसा हमने पहले देखा है कि 2 बिलियन पाउंड इन्वेस्टमेंट हुई है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बड़ी है, यहाँ पे होटल्स बने, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ 170 बेड होटल बनेगा, मतलब 4 स्टार 3 स्टार होटल्स बने। इससे लोग बाहर से आते हैं, जब बाहर से आते हैं तो यहाँ पे पैसे खर्च करते हैं। इससे बाहर से लोग भी आएंगे, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो वेल्थ जो क्रिएशन होगी। This is a very momentous opportunity for our communities. Our airport belongs to everybody. It belongs to all our communities and we at Luton Rising are the stewards. It is important that you give your feedback about what you think of our plans for airport expansion. For our communities, particularly our Asian communities, it means more jobs, more investment, especially in our town centre, because Luton Rising, we see our role as an enabler, enabling Luton Council to achieve its strategic vision of 2040, which basically means no one is going to go in poverty, nobody's going to go hungry, and we're going to create a fairer community. So on service access is by far the biggest contributor of those harmful emissions, so nitrous oxides and particulate matter. So what our aim is that as we expand the airport, that we rely less on people travelling by private car and more by people travelling on more sustainable modes of transport, so by rail
in particular, but also by buses and coaches. So we did a real push towards public transport. And when we look at some of the figures around that, so Gatwick Airport, which at the end of the day is on the same railway line as Luton, it's got the same trains running to the same timetable. And all those trains that stop at Gatwick also stop at Luton. So if Gatwick can achieve 50% of its passengers arriving by public transport, then Luton should be able to do something similar. It's a little bit different because this station is actually in the airport of Gatwick. So we're setting targets for public transport arrivals, and we say we want a minimum of 45% of people arriving to fly at the airport in the future to be arriving by public transport. ल्यूटन कौंसिल की इंतजामिया ने मुकामी अवाम से अपील की है कि इस बड़े प्रोजेक्ट में हमारा साथ दें और अपनी राय जरूर दें ताकि इस प्रोजेक्ट को अवाम के साथ मिलकर पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके। चौधरी निसार, 92 न्यूज़, ल्यूटन। मारूफ पाकिस्तानी उर्दू शायर सुलेमान जाजिब की अरबी शायरी के उर्दू में तर्जुमे पर मुश्तमिल किताब की वर्चुअल रुनुमाई की गई। तकरीब का इनेकाद द पोएटिक हार्ट दुबई ने किया, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, कनाडा, जापान, ईरान, हिंदुस्तान, अलजायर, उर्दन और अर्जेंटाइन से शोरा ने शिरकत की। सुलेमान जाजिब ने बतौर उर्दू शायर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। सुलेमान जाजिब मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी शायर हैं और अदबी हवालों से अपनी मुनफरद पहचान रखते हैं। सुलेमान जाजिब ने दुबई के लोकल अरबी शायर डॉक्टर शहाब गानम की किताब अमवाज का उर्दू में तर्जमा किया, इसे हाल ही में अज़मी पब्लिशर लाहौर ने शाया किया है। किताब की रुनुमाई खसूसी तौर पर की गई। इस मौके पर सुलेमान जाजिब ने तकरीब से उर्दू, अरबी और इंग्लिश में खिताब करते हुए कहा कि अरबी शायरी का उर्दू में तर्जमा एक बेहतरीन तजर्बा रहा और मुस्तकबिल में वो मजीद तराजम करेंगे ताकि उर्दू अदब में अरबी शायरी भी मकबूल हो सके। हमें अरबी की समझ तो कुछ ना कुछ आती है, लेकिन जब उर्दू लैंग्वेज को और उर्दू के अंदर अरबिक शेर को ट्रांसलेट किया तो उसका एक अपना ही मज़ा था। और जो उर्दू पढ़ने वाले हैं यकीनन उनके लिए जो है ये एक बहुत अच्छा तोहफा होगा कि वो अरबिक पोइट्री को जो है वो उर्दू में पढ़ सकते हैं। और कोशिश भी होगी कि मैं डॉक्टर साहब की भी और बाकी अरबी जितने भी शुआरा हैं उनका कलाम जो है वो उर्दू में पेश करो। इस मौके पर डॉक्टर शहाब गानम ने उर्दू में तर्जमा करने पर सुलेमान जाजिब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये एकदम खुशाइंद है। So I am very lucky to have this poem become so famous. It's not only has been translated into nearly 20 languages, but it has been the title of 4 books called Amwaj. So thank you so much again, सुलेमान जाजिब। सुलेमान जाजिब ने अपनी उर्दू शायरी और इसका अंग्रेजी तर्जमा भी इस मौके पर पेश किया, जिस पर हाज़रीन ने उन्हें भरपूर दाद दी। घड़ी वसल की हो कि हो दश्ते हिजरा, ये बाहों में डाले हुए अपनी बाहें, उधर भी खड़ी है इधर भी खड़ी है, अजब फुल झड़ी है, कहानी है लेकिन कहानी नहीं है, पुरानी भी होकर पुरानी नहीं है। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। ऑस्ट्रियन वज़ीर सेहत को कोरोना पाबंदियां नरम होने पर यौम आज़ादी मनाना महंगा पड़ गया। अपोजिशन और रियासती गवर्नर्स की कड़ी तनकीद के बाद ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। वो 1 साल से भी कम अरसे इस ओहदे पर तैनात रहे। तफसीलात के मुताबिक ऑस्ट्रिया के वफाकी वज़ीर सेहत वोल्फगैंग मेस्टिकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया। मकामी मीडिया के मुताबिक वफाकी वज़ीर सेहत की पॉलिसीज़ खुसूसन 5 मार्च को यौम आज़ादी कोरोना मनाने पर अपोजिशन और कुछ रियासती गवर्नर्स की जानिब से सख्त तनकीद और मुखालिफत का सामना था। उन्होंने अपने इक़दाम के दिफा की भरपूर कोशिश की, मगर बढ़ती हुई तनकीद के बाद हथियार डाल दिए और गुज़श्ता रोज़ मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। वज़ीर सेहत का कहना था कि इतनी तनकीद की गई कि उन्हें अपने रिहायशी अपार्टमेंट पर 24 घंटे पुलिस का पहरा लगाना पड़ा। सूरत हाल ये है कि वो सिर्फ पुलिस की हिफाजत के साथ ही घर से बाहर निकल सकते हैं। ये सूरत हाल उनकी फैमिली के लिए भी खासी तकलीफ दे थी, इसलिए वो अपनी सर्विसेज मजीद जारी नहीं रख सकते। नए वफाकी वज़ीर सेहत राउच अगले चंद दिनों में हलफ उठाएंगे। कनाडा के सूबे टोरंटो में घरों की कीमतों में गुज़श्ता साल फरवरी के मुकाबले में 28% इजाफा हुआ। TRREB के मुताबिक टोरंटो में इस माह 14,147 घर फरोख्त हुए, जिनकी शरह गुज़श्ता साल की मुकाबले में 7% कम है। तफसीलात के मुताबिक फरवरी में घरों की फ़रोख्त 2021 के मुकाबले में कम थी, लेकिन फिर भी इस महीने में घरों की कीमतों और ख़रीदो फरोख्त में तेज़ी आई, जबकि जनवरी में घरों की रफ्तार में कमी देखी गई। जनवरी के महीने में 9,097 घर फरोख्त हुए।
TRREB ने पेशगोई की थी कि इस साल घरों की फरोख्त कम होगी। इसकी एक वजह कनाडा में शरह सूद का इजाफा था। कनाडा में शरह सूद 8.5% बढ़ने से कबल रियल स्टेट के कारोबार में तेज़ी देखी गई। फरवरी 2022 में कैनेडियन शहरियों ने अपने मकानात और फ्लैट की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। कनाडा में शरह सूद के इजाफे से कर्जों की लागत में इजाफा हुआ और महंगाई की शरह में भी इजाफा देखा गया। दादन खान कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया गया। कॉलेज की 70 टीम समेत तहसील भर की स्कूल टीम्स ने शिरकत की। ढोलक किताब पर रक्स ने माहौल गरमा दिया। देखते हैं पिंड दादन खान से आबिद कुरैशी की रिपोर्ट। पिंड दादन खान गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में 3 रोजा स्पोर्ट्स फेस्टिवल की रंगारंग तकरीबात का आगाज। कॉलेज की 17 टीमों के अलावा तहसील भर के स्कूलों की टीमों की भी शिरकत। आतिशबाजी, ढोल की थाप पर रक्स, घोड़े के डांस ने माहौल गरमा दिया। तकरीबात के आगाज पर तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ टैबलो पेश किए और अपनी क्लास की नुमाइंदगी की। कॉलेज के प्रिंसिपल जावेद इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसे तकरीबात का मकसद तलबा में तालीमी सरगर्मियों के अलावा गैर नसाबी सरगर्मियों को भी फरोग देना है। ये 3 दिन तक स्पोर्ट्स चलेंगी। इसमें क्रिकेट होगा, कबड्डी होगी, वॉलीबॉल होगा, फुटबॉल होगा, टेबल टेनिस और उसके साथ और मुख्तलिफ गेम्स जो हैं उसका इनेकाद किया गया है। ये जो गेम्स हैं इनमें बच्चे शमूलियत इख्तियार करके आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। फेस्टिवल में सियासी, समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के दौरान मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात में एजाज़ी शील्ड भी तकसीम की गई। आबिद कुरैशी, 92 न्यूज़, पिंड दादन खान। शौक का कोई मोल नहीं होता। हैदराबाद का एक रहायशी नौजवान ऐसा भी है जिसे पुराने सिक्के और नोट जमा करने का शौक है। शाहरुख के पास कई 100 साल पुराने नायाब सिक्के मौजूद हैं। कदीम दौर के सिक्के और कई दिहाई पुराने करेंसी नोट जमा करना आसान काम नहीं है, लेकिन हैदराबाद के रिहायशी नौजवान शाहरुख ने 10 से ज्यादा ममालिक के नायाब सिक्के और करेंसी नोट जमा करके महफूज किए हैं। इसके पास 600 साल पुराने कदीमी सिक्के भी मौजूद हैं। हमारे पास 600 साल पुराने भी कॉइन्स हैं और ओल्ड चीज़ें मुझे जमा करने का शौक है और हमारे दादा से ये मतलब सिलसिला सिस्टम चला हुआ आ रहा है, तो जब से हमने ये इसको जमा करके रखा हुआ है। शाहरुख का कहना है कि इसे ये शौक अपने दादा से विरसे में मिला है। कदीम और नायाब सिक्के इसका कीमती असासा हैं। करेंसी की हमेशा आपको पता है हर दौर में जो है ना उसकी वैल्यू है रही है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले के हिसाब से जो करेंसी या कोइंस वगैरह चलते थे तो लोगों के अंदर पता चले कि पहले के लोग किस तरह की करेंसी, किस तरह के कोइंस वगैरह यूज करते थे। शाहरुख के पास पाकिस्तान समेत ईरान, तुर्की, अमेरिका, बरतानिया और कनाडा समेत कई ममालिक के सिक्के मौजूद हैं, जिसे वो नई नस्ल तक मुंतकिल करना चाहता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद वकास, 92 न्यूज़, हैदराबाद। फैसलाबाद के बिलाल रोड के अतराफ रंग बिरंगे फूलों की बहार। नर्सरीज के गमलों में सजे फूल बहार को खुशामदीद कहने को तैयार हैं। नीला, पीला, लाल, गुलाबी, कई रंगों के फूल आंखों को खीरा करते हैं। नीला, पीला, लाल, गुलाबी, सफेद और कई ऐसे रंगों में ढले फूल फैसलाबाद में सड़क किनारे खूबसूरती से माला माल गुलिस्तान सजाए हुए हैं। बिलाल रोड के इतराफ में खिले इन गुलों को जब भी कोई राहगीर देखे तो नजर टिकाए ना रह सके। इन फूलों के गिर्द हमेशा तितलियां और भंवरे मंडलाते हैं। मर्दो, औरत हो या बच्चे, कोई भी इनकी खूबसूरती से महसूर कुन हुए बगैर ना रह पाए। फूल हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि आपको एक फ्रेशनेस का एहसास देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि घरों में लोग जिनको शौक नहीं भी है उन्हें भी फ्लावर्स लगाने चाहिए। मौसम बहार में तो वैसे भी जो है वो फ्लावर्स बड़े खूबसूरत लगते हैं और इंसान इनको देख के जरा फ्रेश फील करता है। नर्सरी मालकान के मुताबिक मुख्तलिफ फूलों ने मौसम बहार आते ही अपनी पंखड़ियां खोल ली हैं। मौसम बहार मेहमान की हैसियत से आता है मगर अपने साथ खूबसूरती और आनाइयां भी साथ ही ले जाता है। टहनियों पर लहलहाते कोसो कज़ाह की रुतों की आकाश ये गुल मौसम बहार की आमद का संदेशा दे रहे हैं। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। सऊदी अरब में यौम तासीस की मुनासबत से सकाफती तकरीबात का इनेकाद किया गया। रंगारंग सकाफत की झलकियाँ देखकर बैरून मुल्क से आए सयाह खूब महसूस हुए। खवातीन ने माजी में शादी की तकरीबात में इस्तेमाल होने वाले मुनफरिद और दिलकश लिबास ज़ेब तन किए। सोहेल इकबाल भट्टी बताएंगे।
सऊदी अरब के पहले यौम तसीस के मुनासबत से मुख्तलिफ प्रोग्रामों में रिवायती मलबूसात, रस्म व रिवाज और रिवायती सऊदी कॉफी की खुशबू के साथ मुख्तलिफ सकाफती रंग पेश किए गए। निजनाज के उन्वान से खरीदो फरोख्त के रिवायती तरीके को विरसा और इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया। सकाफती सेंटर में सऊदी अरब के शिमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब के इलाकों का कल्चर उजागर करने के लिए खूबसूरत स्टॉल्स लगाए गए। इस नुमाइश में अरबी कहवा, सऊदी खानों के तौर तरीके, अरबी मौसीकी और सऊदी कसायद पेश किए गए। शायकीन को सऊदी सकाफत के माजी, हाल और मुस्तकबिल से भी मुतारिफ कराया गया और बताया गया कि मुमलिकत ने जदीद तरीकों से किस तरह कौमी सकाफती विरसे को जिंदा किया। सुहेल इकबाल भट्टी, 92 न्यूज़। शहर कायद में कराची लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। इफ्तिताही तकरीब में अदब और किताब से मोहब्बत रखने वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची से किरण खान रिपोर्ट करेंगी। अदब से दिलचस्पी रखने वालों के लिए अच्छी खबर। कराची के मकामी होटल में 3 रोजा कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो गया। 13वीं कराची लिटरेचर फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मैं समझता हूँ कि कराची में इसकी एक शोहरत खराब हो रही थी तो कुछ बेहतर हो गई है कि हाँ यहाँ मेले में देखिए नौजवान आ रहे हैं, खवातीन आ रही हैं। एक तरह से तहजीबी गहमा गहमी है और ये नई नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे शहर की रौनक है और अगर ये होते रहें तो हमारे आने वाली नस्लों को भी बहुत इससे फ़ायदा होगा। लोगों को किताबों का शौक़ होगा और मैंने देखा कि बड़ी अच्छी तरह आज हमने बहुत सारी तकारीर सुनी। अदबी मेले में पाकिस्तान समेत बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और न्यूजीलैंड से 100 से ज्यादा मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। पहले रोज उर्दू शायरी के 75 साल और दास्तान गोई समेत 4 सेशन मुनक्किद किए गए, जबकि इफ्तिताही सेशन में मारूफ रक्कासा शीमा किरमानी ने क्लासिकल डांस के ऐसे जौहर दिखाए कि शुरा झूम उठे। 3 रोजा फेस्टिवल में 80 सेशंस मुनक्किद होंगे, जिसमें इल्म अदब, फिल्म, टीवी, थिएटर और दीगर फनून लतीफा पर सेशन समेत मुशायरे, सियासत, तालीम, खवातीन के हुकूक, जमहूरियत, मीडिया के किरदार पर भी सेशन रखे गए हैं। फेस्टिवल में डिस्काउंटेड कुतुब मेले का इनेकाद भी किया गया है, जबकि 20 के करीब किताबों की तकरीबें रोनुमाई भी होगी। रीजनल लैंग्वेज की किताबों को भी रखा जाएगा। यह अदबी मेला 6 मार्च तक जारी रहेगा। कैमरामैन तलहा बख्तियार के साथ किरण खान, 92 न्यूज़, कराची।